हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे हैं श्री नारद जी गोप कुमार को और उद्धव जी को ब्रज की महिमा बता रहे थे। उसमें श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन कर रहे थे। उनका स्वरूप ऐसा है अभूतपूर्व बताया। उस स्वरूप को देख करके स्वयं कृष्ण ही चमत्कृत हो जाते हैं और वो स्वयं ही उस रूप का आस्वादन करने की इच्छा कामना करने लगते हैं। जब उस रूप को ब्रजवासी और गोपियां दर्शन करते हैं तो उससे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि विधाता को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। अरे विधाता, तुझे तो सृष्टि करना भी नहीं आता है। और इंद्र की स्तुति करते हैं। अरे ब्रह्मा जी तो श्रेष्ठ हैं, इंद्र तो उसे बहुत नीचे है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र की स्तुति क्यों कर रहे हैं? कारण यह है इंद्र सहस्र चक्षु है। जब अहिल्या का सतीत्व भंग किया था इंद्र ने, उस समय गौतम ऋषि ने उसको शाप दे दिया था, जा तेरे सहस्र योनि हो जाए। सारे शरीर पर योनि हो गई। अभी तो ऐसा मुंह लेकर के कहां जाएगा, इसलिए प्रार्थना करने लगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, ये चक्षु में परिवर्तित हो जाए। तब से वो सहस्र चक्षु हो गए उसके। तो 1000 नेत्र हैं इंद्र के, तो 2 नेत्रों के द्वारा कृष्ण का इतना सुंदर मधुर रूप, उसका आस्वादन करने में इतना आनंद हो रहा है। जब 1000 नेत्र होंगे तो कितना आनंद होगा। इस भाव से वो इंद्र की स्तुति कर रही हैं और विधाता को ब्रह्मा जी को कोस रही हैं। गोपियां कृष्ण के दर्शन में बाधा देने वाली, पलकों को बनाने वाले विधाता को शाप देती हैं। किस लिए? अरे पल के नेत्रों को ढक देती हैं और कृष्ण के दर्शन में बाधा होती है। और जो इंद्र है, जो अनेक अपराध करता है, उसको सहस्राक्ष 1000 नेत्रों वाला तुम ही धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे तो 1000 नेत्र हैं। जो भक्ति का ये लक्षण है, वो दोष में भी गुण दिखाई देते। अभी देखने से तो इंद्र के दोष ही है ये, लेकिन फिर भी गोपियों का प्रेम इतना अधिक है, किसी भी वस्तु में वो उस प्रकार से अपने ही भाव का आरोप कर देती, जैसा उनको प्रतीत हो रहा है। अभी इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो क्या वो नेत्रों से कृष्ण का दर्शन करके आनंदित होता है क्या? अगर होता तो यहां क्यों पड़ा होता? भगवान के धाम नहीं चला जाता? उससे तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। 12 महाजन में ब्रह्मा जी का नाम, इंद्र का नाम नहीं है। लेकिन फिर भी गोपियां अपने जो हृदय में प्रेम है, उसको इंद्र के ऊपर भी आरोप कर रही कि यही धन्य है, ये तो 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन करता। जैसे और भी बताए, वेणु गीत में बड़ा सुंदर रूप में वर्णन किया है। उनके हृदय का जो प्रेम है, उसको कहां कहां पर आरोपित कर रही हैं। मृग धन्या स्म मूढ़ मतयो पे हरिण नेताया नंद नंदन पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रड़ितम सह कृष्ण सारा उजार ददुर्वृत्ताम पुण्यावलोक। ये हिरनिया धन्य है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा तो पति हैं घर में, और कृष्ण वन को चले जाते हैं गोचारण करने के लिए, तो हम लोक लाज मर्यादा के कारण उनके साथ नहीं जा सकते। और साथ में अगर किसी प्रकार से कृष्ण के सामने भी पहुंच जाएं तो छुप छुप के देखना पड़ता है, क्योंकि उनके पति हैं दूसरे। तो कृष्ण परपुरुष हैं, अब उनको तो छुप कर ही देखना पड़ेगा। लेकिन ये हिरनिया धन्य है, क्योंकि जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो ये निसंकोच बिल्कुल वेणु की ध्वनि के पीछे पीछे चली आती हैं, और इनके पति इनके साथ ही आते हैं। कृष्ण सार मृग पति भी साथ में आते, कहते चलो मिलकर के रूप पान करेंगे, रूप माधुरी का पान हम दोनों मिलकर के करेंगे।
और हिरण्या आकर के कृष्ण के सौंदर्य को ऊपर से नीचे तक प्रणयावलोकई ऐसे अवलोकन करती हैं मानो आरती उतार रही हैं। इस प्रकार से इनका ही जीवन धन्य है। वास्तव में देखा जाए तो गोपियां, उनका ऐसा भाव है, वो अर्चन करती हैं कृष्ण का अपने नेत्रों के द्वारा, लेकिन उसको आरोप कर रही हैं हिरण्यों में, गायों में, पक्षियों में, और तो नदी में भी। नद्यस्तदार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित भुजैर मुरारे गृहंत पादे गुणम कमलो भारत। देखो क्या प्रेम है, अद्भुत। ये प्रेम की पराकाष्ठा। जिस किसी वस्तु को भी देखती हैं उसको बस यही दर्शन करती है, कृष्ण की सेवा कर रहा है। नद्यस्तदार मुकुंद गीतम, मुकुंद का गीत सुना, वेणु गीत नदियों ने, यमुना जी प्रवाहित हो रही थी, उसमें कमल खिले हुए थे। जब वेणु गीत सुना तो आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा, वेग भग्न हो गया, रुक गई। जो वेग था वो रुक गया, और रुक गया, अब आगे से रुक गया पानी और पीछे से आ रहा है, तो आवर्त भंवरे पड़ने लग गए, भंवर पड़ने लगे। जब भंवर पड़ने लगे तो वो पानी और ऊपर उठा, बाहर की ओर निकला और कृष्ण के चरणों में पहुंच गया। और वो जो कमल लगे थे वो भी उस जल के साथ ही कृष्ण के चरणों में पहुंच गए। मानो आलिंगन स्थगित ऊर्म भुजई, अपनी ऊर्म माने लहरें, लहर रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों को आलिंगन कर लिया। और जो कमल था, कमलोपहारा, अब खाली आलिंगन करने से क्या होगा, कुछ सेवा भी तो करनी पड़ेगी। तो कहते वो जो कमल थे ना, कमल चरणों में चढ़ा दिए, ये लीजिए आपके चरणों में हम अपने हृदय कमल को चढ़ा रही हैं, ऐसे करके। जबकि वास्तव में तो गोपियां अपने हृदय कमल को कृष्ण के चरणों में चढ़ाती हैं, लेकिन वो इस प्रकार से प्रेम की यही महिमा है। ये सब सोचना चाहिए, हमारा हृदय में कब ऐसा आएगा। हम लोग तो उल्टा देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई कृष्ण की सेवा कर ही नहीं रहा है, बस जो कर रहा हूं मैं थोड़ी बहुत मैं ही कर रहा हूं, बाकी सब निकम्मे हैं। मैं तो यही देखता हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा निकम्मा, कुछ नहीं करता हूं। क्यों? ये अभक्ति का लक्षण है, भक्ति नहीं है हृदय में, इसलिए दूसरों के दोष और अपने गुण दिखाई देते। थोड़ी भी भक्ति आ गई तो इस प्रकार की भावना उदित होगी, सब कितनी सेवा कर रहे हैं, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, ये शरीर भजन में बाधा बन गया, न सेवा कर सकता हूं, न हरिनाम कर सकता हूं। क्यों जीवित हूं, क्यों प्राण धारण की हूं, पता नहीं। क्या खाली भगवान भोग कराने के लिए एक जन्म बेकार कर दिया? ऐसे भावना आनी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। किम वर्णिताम ब्रजभुवो महिमा सतस्या यत्रैव तत्स भगवान वितनोति रूपम यत् तादृश प्रकृति नापि अमुना समेता नान्यत्रिका ददति भावम इमेयपि तद्वत्। किम वर्णिताम ब्रजभुवो महिमा, उसकी जो ब्रज भूमि में जो भगवान वितनोति रूपम, भगवान ने जो अपना रूप विस्तार कर रहे हैं, जो प्रकट कर रहे हैं, उस ब्रज भूमि की असाधारण महिमा का किम वर्णिताम, कैसे वर्णन करूं? मतलब क्या? सामर्थ्य नहीं है, वो तो अनुभूति की वस्तु है। पहले भी हम बता चुके हैं कि देखो, एक सीमा तक ही किसी चीज का वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। मान लो कि वो एक बार जो सुनामी आई थी जापान में, भयंकर, अब वो किसी ने साक्षात देखी, जब जो लोग मरने वाले थे उन्होंने जब लहरें देखी तो 20-20 मीटर ऊंची लहरें। अब वो अगर उसमें से मान लो कोई जिंदा बच गया तो क्या वर्णन करेगा? 20 मीटर ऊंची लहरें, अरे वो जो भयंकर सीन था उसको कैसे वर्णन करेगा? वो तो केवल अनुभव की वस्तु है। और तुमको भी क्या पता, अच्छा 20 मीटर ऊंची लहरें, वो उसको भयंकरता को देख करके हृदय में जो एकदम भय उत्पन्न होगा वो थोड़ी होगा तुम्हारे। समझ में आ रही बात? तो वो
भाव नहीं आएगा। इसी प्रकार से कुछ बहुत सुंदर चीज, मधुर चीज देखी तुमने, कहीं मान लो वन में चले गए तुम और कोई बड़ा सा एक फल मिल गया, कभी तुमने खाया नहीं, उसको खा करके जो टेस्ट किया, आहा ऐसा रसीला फल कभी खाया नहीं, अब लौट करके आए, वो यहां मिलता ही नहीं है, वो तो जंगली था। अब तुम वर्णन करोगे किसी को तो क्या वर्णन करोगे? उसके जैसा कुछ इधर उधर की बात बोल दोगे बस, लेकिन वास्तव में उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ये जड़ वस्तुओं की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी जो है। मान लो पारिजात पुष्प है, उसकी सुगंध है। अभी जगत में तो पारिजात क्या है, इंद्र के यहाँ पे है पारिजात, हैं, उसकी सुगंध इतनी दिव्य है। अब कोई मान लो बाई चांस किसी प्रकार से उसको सूंघने को मिल जाता है, ऐसे तो कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई ऋषि मुनि है, उसको सूंघ के आ गया नारद जी की तरह। अब वो वर्णन करेगा तो कैसे वर्णन करेगा? यहाँ पे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, यही तो है सब। अब वो पारिजात तो अलग ही है, तो उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तो फिर भगवान जो अनंत हैं, उनकी रूप माधुरी कैसी है बताया, हम लोग कितने दिनों से वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं कृष्ण ही अपनी रूप माधुरी देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण की रूप माधुरी की भला कौन वर्णन कर सकता है? और उस ब्रज की असाधारण महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। जब वैकुंठ से विमान में चलते, गरुड़ जी के ऊपर नारायण चलते, अरे गरुड़ के ऊपर बैठे, उन्हें पादुका की जरूरत क्या है? गरुड़ के ऊपर तो बैठे ही हैं, तब भी पादुका पहन करके आते हैं। कृष्ण है द्वारका में, वो भी पादुका पहन कर ही जाते हैं, राजा हैं, नंगे पैर थोड़ी जाएंगे। और यहां पर देखो ब्रज भूमि में, इस ब्रज भूमि की जो मतलब जो भगवान के चरण कमल इस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को आकांक्षा है, ब्रह्मा शिव इत्यादि भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। वो तो ब्रज में सब जगह ही फ्री के हैं, कहीं पर भी जाओ उनमें माथे से धूल लगा लो, लोटपोट हो जाओ उनमें, कहीं पर दूसरी जगह मिलते ही नहीं है, दर्शन ही नहीं मिलते, धूल क्या मिलेगी। और जब कृष्ण चल रहे हैं पैदल, तो उनके चरण ब्रज भूमि में कहां पर अंकित नहीं है? क्या ब्रज भूमि की महिमा है। हम लोग देखते हो एक चरण की भगवान की इतनी महिमा है कि अभी भी जहां कहीं बचे हुए थोड़े थोड़े, सारी दुनिया वहां दर्शन करने जा रही, फोटो वीडियो बना रही है, सब दुनिया लाख लाख रुपया खर्च करके उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक चरण कहीं कहीं बचा हुआ है जो नंदगांव में पीरे चरण पहाड़ी है, कामेवन में चरण पहाड़ी है, ऐसे कुछ ही जगह पर हैं, उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं हम लोग। गिरिराज जी हैं, सनातन गोस्वामी को दिए तो उनमें चरण अंकित है, उनको दर्शन करने के लिए दुनिया कहां कहां से नहीं आती। और वो ब्रजभूमि जहां पर सब जगह ही कृष्ण चलते हैं, अब गोचारण के लिए जा रहे हैं, इधर उधर खेलने, सब जगह जहां जा रहे हैं वो चरण अंकित है। क्या अद्भुत महिमा है, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। इतनी दुर्लभ वस्तु तो वहां फ्री में ही अवेलेबल है सब जगह, लेकिन वहां एंट्री बड़ी दुर्लभ है। वहां पहुंच गए तो सब कुछ सुलभ है, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण से बातचीत, हंसी मजाक, खाना खिलाना सब कुछ फ्री है फिर तो, लेकिन वहां एंट्री बड़ी मुश्किल है। ठीक है, रेफरेंस ही तो उसी की उम्मीद में तो बैठे हुए हरी माला घुमा रहे हैं, और कोई का तुम्हारे माला में शक्ति थोड़ी है इतनी, बिना रेफरेंस के थोड़ी जा सकते हैं वहां। गुरु जी का रेफरेंस होगा तब एंट्री हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी साधन, उस रेफरेंस के लिए भी साधन करना पड़ेगा, वो भी फ्री का नहीं मिल रहा है। ठीक है, यदि ऐसे सौंदर्य को कृष्ण कहीं अन्यत्र प्रकट भी करें, अब यहां एक और विशेष बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा तो कृष्ण को ये सौंदर्य दूसरी जगह प्रकट करने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी जगह प्रकट कर दें, मतलब अन्य अयोध्या में कर दें, वैकुंठ में कर दें, क्या समस्या है? कह रहे हैं देखो वो तो कर सकते हैं, किंतु अन्य अन्य धामों में, यहां तक द्वारका के परिकर भी ब्रज भाव के अनुरूप उस सौंदर्य को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे। यही मुख्य बात है। उस सौंदर्य का आस्वादन वही करेगा जिसके हृदय में वो अगाध प्रेम है,
और प्रेम भी कैसा, लौकिक सद्बंधुवत भाव से मिला हुआ प्रेम। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि कोई आईएएस है, ठीक है। अब आईएएस है, अब उसके अंदर में क्या क्या गुण हैं, कैसा शरारत करता है, नटखट करता है, नटखट शैतान क्या क्या जो था उसका, उसकी माँ को पता है बचपन में ये क्या करता था, क्योंकि उसकी माँ का उसके प्रति भाव है, वात्सल्य भाव। उसने उसको गोद में खिलाया, बीमार हुआ तो उसका पालन पोषण किया। अब वो जो उसके प्रति प्रेम का अनुभव करती है, अब आईएएस जब वो बन गया और वहां पर कोई भी स्त्री भले ही उसको मां मान ले, वो मान लो किसी गरीब स्त्री को देख करके मां बोल देता है, अब जिसको वो मां बोल रहा है वो उसका अनुभव करेगी? क्यों, वो तो मां मान रहा है और अपने घर में जो है वो भी उसको भी मां मानता है। लेकिन अंतर क्या है, ये जो मां बोल रहा है वो मां है, मान भी रहा है, लेकिन भाव कहां से आएगा? मां वाला भाव कहां से आएगा? मतलब जो प्रेम बच्चे को देख करके, चाहे बड़ा कितना भी हो जाए बेटा, आईएएस बन जाए, क्या पीएम बन जाए तो भी क्या है, मोदी जी अपनी मां के पैर छूते हैं तो क्या उनके मन में आता है कि मेरा ये प्रधानमंत्री आ गए? उनका क्या मेरा बेटा है? वो भाव कहां से आएगा? भले ये मां बोल देगा, उसको मां की तरह उसकी कुछ सेवा भी कर देगा, लेकिन इसके हृदय में सब समय रहेगा ये डीएम है। लेकिन जो अपनी मां है वो कभी भी देखेगी, चाहे ऑफिस में ही देखे, लेकिन उसके भाव में वही हृदय में रहेगा। भले ही वो लौकिक व्यवहार के कारण वहां पर उसको इस प्रकार से प्रेम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके सब सिक्योरिटी और बड़े बड़े लोग अधिकारी बैठे हुए हैं वहां पे, लेकिन तब भी उसके हृदय में भाव वही रहेगा। उसी प्रकार से समझो कि ब्रज में कृष्ण जो माधुरी प्रकट करते हैं, उनके प्रति जो लौकिक सद्बंधुवत भाव का प्रेम है ब्रजवासियों का, वो अन्यत्र कहीं है ही नहीं। अब जब नहीं है तो फिर उनके हृदय में जो प्रेम है वो भी संकुचित हो जाता है ऐश्वर्य को देख करके। इस कारण से कृष्ण की माधुरी को वो अनुभव नहीं कर सकते। जैसा भी मैंने बताया, उसकी अपनी माँ है जो उसने तो माधुरी का अनुभव किया है। मेरा बेटा छोटा था, कैसे खेलता था, कैसे रोता था, कैसे मैं इसको चुप कराती थी, क्या क्या शरारतें करता था, कैसे पढ़ाई करता था। माँ ने जितना जीवन भर उसके लिए किया है वो सब उसके हृदय में विराजमान है। इसी कारण से उसका प्रेम भी उसी प्रकार का है। लेकिन जिसने कभी ऐसा किया ही नहीं, जो केवल मुंह बोली माँ है, उसके हृदय में वो प्रेम कहां से आएगा? प्रेम तो ठेले पे बिकता नहीं है, न पेड़ पे लगता है, ये तो हृदय का भाव है। इसलिए ऐसा प्रेम अन्य कहीं पर भी नहीं है, अन्य धाम में भी नहीं है। यहां तक कि द्वारका के परिकरों में, वो द्वारका के परिकर कैसे, वही जैसे मुंह बोली माँ वाला। देवकी ने भगवान को जन्म तो दिया नहीं है, चतुर्भुज प्रकट हुए थे जेल में। अच्छा, जेल में प्रकट हुए थे तो स्तुतियां करी थी उन्होंने, और उनको पता ये भगवान है, चतुर्भुज थे, ये मेरे कहने से बालक बन गए थे। मतलब ये बालक नहीं है, ये भगवान ही है, मेरे कहने से बालक बन गए हैं। अब जब उनको प्रेम भी करेंगी तो मन में क्या भावना रहेगी? ये भगवान ही है, मैं इनको क्या प्रेम करूं, इनको क्या खिलाऊं? तब भी मां है इसलिए खिलाती हैं। तो वो जो भाव है प्रेम वाला, वो संकुचित हो जाता है। और दूसरी ओर यशोदा जी का देखो, उनकी मां, उनका अभिमान है, मेरे गर्भ से इसने जन्म लिया। वहां पे चतुर्भुज प्रकट नहीं हुए, मेरे गर्भ से जन्म लिया, मैंने इसको 6 दिन का था जब पूतना आई थी, तो मैं ही तो खिला रही थी इसको। कितनी मुश्किल से मैंने नारायण से प्रार्थना करके इसकी जान बचाई है। उनका ये भावना नहीं है कि ये कृष्ण ने पूतना को मार दिया है। उनकी भावना क्या है? नारायण से प्रार्थना की, नारायण ने कृपा कर, हमारे कुल देवता है ना, कुल देवता रक्षा करते हैं,
कुल देवता जो होते हैं वो रक्षा करते हैं, तो इसलिए मेरे कुल देवता ने रक्षा कर दी आज मेरे बालक की। नहीं तो कैसे, संभव ही नहीं। वो 6 दिन का बच्चा हो, उतनी बड़ी 6 कोस की पूतना, कैसे बच जाएगा? संभव ही नहीं। फिर उसके बाद में उनको दूध पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो देख रही हैं। 100 दिन के हो गए, नामकरण हो रहा है, तो बच्चे की तरह सब कुछ देख रही हैं, तो उनके भाव भी उसी प्रकार का है, लौकिक सदुबंधुवत भाव। ये मेरा ही बेटा है। एक बार भी कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि ये भगवान है। इसलिए पुत्र भाव सब समय ही विराजमान रहता है। इसी कारण से वहां कृष्ण की माधुर्य भी जो है सब प्रकार का, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसे बातें करना, जो बताए कौन सी बातें, जो जवाब देना, छोटे बच्चे जैसे जवाब दे देते हैं तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है। अरे ऐसी ऐसी बातें बोलता है, ये कहाँ से सीख जाता है? अब ये देवकी के मन में कहाँ से आएगा? वहां अगर कृष्ण ने कुछ बोल भी दिया तो क्या देवकी के मन में आएगा? भगवान है, 64 दिन में 64 कला सीख ली, ये क्या नहीं है इनके अंदर? ये कौन सी बात नहीं बोल सकते? और यशोदा जी माथा पकड़ लेते, अरे 2 साल का बच्चा ऐसे ऐसे जवाब देता है। चोरी किसने की? मैंने नहीं की। बंदरों को माखन कौन खिला रहा था? जिसने बंदरों को बनाया वही खिला रहा था। अभी कोई छोटी माँ है, ऐसे बच्चे के मुख से, अपने बच्चे के मुंह से ऐसा जवाब सुनेगी, फिर क्या लगेगा? अरे कहां से इसका दिमाग है, कहां से सीखता है? चोर कहीं का, भैया मैं चोर नहीं हूं, तेरे घर में ही चोर है। भैया भी सोचें मेरे घर में चोर, क्या तुम्हारे वंश में एक गोप था उसका नाम चोर था। फिर अच्छा बता, तो तेरे मुंह में मक्खन किसने लगाया? कहते मैं इन बंदरों को भगा रहा था, भागते समय ये बंदरों ने मेरे मुंह पे लगा के भाग गए। अभी बताओ, जब इतना छोटा बच्चा ऐसे ऐसे जवाब माँ को देगा तो माँ को कैसा लगेगा? कितना नहीं, कैसा, कहां से सीख सीख के आता है, इसके दिमाग में कहां से आती है ऐसी बातें? तो यशोदा मैया तो वो रसास्वादन कर रही है। अब ऐसी माधुरी का आस्वादन ये देवकी कैसे करेंगी? क्योंकि उनको पता है ये भगवान है। वो कुछ भी कितना भी जवाब दे रहे हैं, उनके मन में क्या है, ये तो सरस्वती के भी पति हैं, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। 64 दिन में 64 कला सीख लिया सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर, इनसे क्या बचा हुआ है? इसलिए कहीं के भी परिकर ब्रज भाव के अनुरूप उस सौंदर्य को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे। सखाओं के साथ सखा लोग कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कहते कन्हैया घोड़ा बन जा। अरे कैसी कैसी लीलाएं, कोई दूसरा सोच भी कैसे सकता? करना तो दूर की, उनका आस्वादन कैसे करेगा? श्रीनाथ जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, कोई कैसे सोच सकता है उन सब बातों को? कृष्ण सखाओं के साथ खेलने जाते हैं, विग्रह की बात चल रही है, विग्रह बने रहते हैं। उसके बाद में सखाओं के साथ जब लीला होती तो गोप बालक रूप धारण करके बाहर निकलते मंदिर से बाहर निकल करके सखाओं के साथ खेलते हैं रोज। जैसे मदन मोहन जी लीला करते हैं, सनातन गोस्वामी रोज देखते थे जाके मथुरा में, ऐसे तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी निकल जाते हैं खेलने के लिए सखाओं के साथ में, और सखाओं के साथ खेल लिए, और उधर पुजारी ने घंटा बजा दिया, टन टन टन, अब दौड़ के आना पड़ेगा। अब भैया अपना चांस तो ले लिया उन्होंने, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, अपना चांस ले लिया। जब सखा का नंबर आया खेलने का, भैया तू चांस में, तो पुजारी ने घंटी बजा दी, वो भाग गए मंदिर में। और सखा को गुस्सा आ रहा है, कहते मेरा अपना चांस लेकर के, छोटे बच्चे नहीं देखा है, घर में जाकर के माँ से शिकायत कर देते जाके, आंटी आंटी देखो ये अपने चांस लेकर के आ गया, इसको बोलो मेरा चांस दे। ऐसे करके तो वो जो सखा था, गोविंद सखा, वो गुस्से में आया, गिल्ली लेकर के, तो भागेगा कहाँ, मंदिर में जा रहा है ना, मन वहीं आ रहा हूं मैं, और दौड़ते हुए आया, और इधर पुजारी ने देखा, अरे गिल्ली लेकर के ऐसे ठाकुर जी के सामने कि मारूंगा मेरा चांस दे। और पुजारी ने देखा, उसने गुस्से में आकर के डंडा लिया, कहते हट भाग यहां से। अब उसको क्या पता कि ये सखा के साथ खेल रहे थे, पुजारी को कुछ नहीं पता है, पुजारी को कैसे पता होगा?
अभी गोविंद सखा को तो गुस्सा ही है, वो क्योंकि वो उसके अपने भाव में, सके भाव में। तो ठीक है बेटा, चांस नहीं दिया ना तूने, पुजारी ने तो आज रोक लिया, लेकिन तू गाय चराने तो यहीं से जाएगा, रास्ता तो यही है, यहीं बैठा हूं मैं, जब तक चांस नहीं देगा यहां से जाने नहीं दूंगा। अब बताओ ये सब बातें कैसे कोई सोच सकता है। अब गोपाल जी सोच रहे हैं क्या करूं, अरे तो बिना चांस लिए मानेगा नहीं, और पुजारी उसको भीतर घुसने नहीं देता है, तो बाहर ही बैठ गया जा करके रास्ते में, कहते यहां से निकल के जा तू, तब देखूंगा तुझे। गोपाल जी परेशान। गोपाल जी ने पुजारी को बोला, भाई पुजारी भोग लगाया तो ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। कहते हैं वो मेरा सखा है ना, वो नाराज है मुझसे, पहले उसको मनाओ जाकर के, उसको मनाओ तब जाकर के भोग ग्रहण करूंगा। तो पुजारी को तब पता चला कि भैया क्या चक्कर क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो जाके पुजारी ने बेचारे पहले सखा को मनाया, तब जाकर के ऐसे ठाकुर जी ऐसे डर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, गए सखाओं के साथ सब खेल रहे हैं। अब जब खेलते हैं बच्चे लोग तो उसमें तो जात पात का कोई विचार ही नहीं होता है, कोई ऊंची जात नीची जात, तो सब जात होती है उसमें। तो उसमें एक भंगी का भी बेटा था, शेड्यूल कास्ट, और गोपाल जी खेल लिए उसके साथ में। अब गोविंद सखा कह रहा, बेटा आज बताऊंगा मैं पुजारी को, तुझे घुसने नहीं देगा मंदिर में, तो भंगी के बेटे के साथ खेल गया है, शिकायत करूंगा मैं। अभी सोचो ठाकुर जी कोई अपवित्र होते हैं, लेकिन यहां तो ब्रज में ऐसे ही है, ब्रज की रीति भैया ऐसी है, वहां तो भगवान है ही नहीं वो, इसलिए सब पवित्र भी होंगे अपवित्र भी होंगे, नहीं तो मैया उनको क्यों गोमूत्र से और उन सबसे स्नान कराएगी। अब ठाकुर जी डर रहे, कहते देख सका शिकायत मत करना, कहते करूंगा, कहते हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, कहते एक काम कर ले, फिर ये गोविंद कुंड है ना, इसमें स्नान कर ले, तो स्नान करके चला जाना। अब गोपाल जी कह रहे हैं, देख सका अभी बहुत ठंडा है, ठंड पड़ रही इतनी, अभी गोविंद कुंड में नहाए कैसे, गर्म पानी थोड़ी है उनके लिए, मंदिर में तो पुजारी गर्म करके नहलाएगा, यहां पर गोविंद कुंड में क्या है, वो तो ठंडा पानी है। तो कहते सका ठंडा बहुत है, देख सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, बीमार हो जाऊंगा। कहते अच्छा बीमार, एक काम कर तो आचमन कर ले, आचमन कर ले। हाँ ये ठीक है। और कृष्ण आचमन करने के लिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, अपने ही नाम से अपने ही आचमन कर रहे हैं, और पीछे से गोविंद ने धक्का दे दिया सब स्वाहा। अब ये बताओ, अब ऐसी जो लीलाएं हैं इनका कौन आस्वादन कहां पे करेंगे। अयोध्या में राम जी के साथ कोई करे, हनुमान जी धक्का लगा दे उनको, कृष्ण को कोई द्वारका में लगा सकता है धक्का, संभव ही नहीं है। तो माधुरी का आस्वादन कैसे होगा, माधुरी का आस्वादन। अब पूरा श्रीनाथ जी बेचारे भीग गए गोविंद कुंड में, और जब मंदिर खोला पुजारी ने देखा कपड़े गीले ठाकुर जी के, कपड़े गीले कैसे हो गए, और बड़ा आश्चर्य में वो कपड़े गीले कैसे हो गए ठाकुर जी के, समझ ही नहीं आ रहा। गोविंद सखा गया, एक तो बेचारे को नहाना भी पड़ा और ठंडे पानी में भी डूबना पड़ा, ऊपर से गोविंद सखा ने शिकायत भी कर दी कि मैं बताता हूं कैसे कपड़े गीले, सुनो और पूरी शिकायत भी हो गई। ऐसी स्थिति है कृष्ण की वहां पर। तो ये जो माधुरी है, इस माधुरी का भला कहां पर आस्वादन हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए अन्य किसी भी स्थान के परिकर उस सौंदर्य को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। अपने परम सुंदर रूप अथवा देह की विभिन्न अवस्था रूप विकार आदि से रहित नित्य स्वभाव अर्थात सदा सहज रूप में एक अवस्था को प्रकट करने वाले अपने सौंदर्य से सुशोभित होकर भगवान अपने ब्रज परिकरों के साथ किसी स्थान पर जाएं भी, तथापि उन स्थानों के अर्थात बैकुंठ या द्वारका के वासी उन ब्रजवासियों के भावों को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे। पहले ही बताया था, उदाहरण क्या दिया था, क्या उदाहरण दिया था, राधा जी का दिया था। राधा जी गई स्वयं कुरुक्षेत्र में, कृष्ण के साथ मिलन भी हुआ, वही सब बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, किंतु राधा जी कहती हैं यहाँ पर वो आनंद नहीं हो रहा,
जो ब्रज में यमुना पुलिन में होता था, जब आप पंचम तान में मुरली छेड़ा करते थे। इसी प्रकार से जब ब्रजवासी कहीं अन्य जा रहे हैं तो उनको आश्वासन, इसलिए तो मथुरा नहीं जाते, क्या करेंगे जाकर के बताओ भाई। वृंदावन से मथुरा दूरी कितना है? कंस को मार करके कृष्ण तो मथुरा में ही रह गए, और ब्रजवासी कहां पर रह रहे हैं? वो तो पूरा मथुरा मंडल ही तो है, वो वहां से जाने में क्या परेशानी है? लेकिन जाकर के क्या करेंगे? वहां पर वो राजा हैं, सब लोग उनको उसी भाव से देखते हैं, राजा के पुत्र हैं, वसुदेव जी राजा हैं, उनके पुत्र हैं, तो राजकुमार हैं। और ब्रजवासियों के लिए तो वो राजकुमार है नहीं, वो तो कुछ नहीं मानते उनको। कृष्ण कहते मैं नंद बाबा का बेटा हूं, मैं राजा हूं। कहते किसने तुमको राजा बनाया? गोपियां कहती तुमको किसने राजा बनाया? अभी राजा तो बनाया नहीं किसी ने। क्या बोले? कहते हैं देखो मैं वृंदावन का राजा इसलिए हूं क्योंकि ये वृंदावन वृंदा देवी का है और वो मेरी पत्नी है, तो पत्नी की संपत्ति पति की हो गई ना। तो गोपियों ने वृंदा जी को बुला लिया, कहते वृंदे इधर आओ, देखो जरा ये क्या कह रहा है। कह रहे तुम इसकी पत्नी हो? कहते काले से कौन शादी करना चाहता है? ब्रज में देखा नहीं अभी तक कमा रहा है, इसकी शादी नहीं हुई अभी तक, कोई लड़की से शादी नहीं करना चाहती। ये झूठा कपटी धूर्त ऐसे लंपट कौन इससे शादी करेगा? अभी सबके सामने बेइज्जती हो गई, इधर उधर देख रहे हैं। राजा बोल दिया, राजा निकले ही नहीं। लेकिन मथुरा में तो राजा हैं, द्वारका में भी राजा हैं, इसलिए ये सब लीलाओं का आस्वादन वहां दूसरी स्थान पर संभव ही नहीं है, क्योंकि वैकुंठ या द्वारका आदि के वासी उन ब्रजवासियों के भावों को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे। कृष्ण वहां पर माधुरी तो प्रकट कर दें, जैसे हम लोग देखेंगे इसी में पहले चला गया ना कि जब कृष्ण मूर्छित होकर के गिर पड़े तो उनको ले गए नव वृंदावन में वहां पर जो थोड़ा डुप्लीकेट बनाया, भी डुप्लीकेट ब्रजवासी बना दिए, यशोदा मैया नंद बाबा बना दिए, सखा बना दिए और गोपियां भी बना दी। अब कृष्ण की वहां पर माधुरी तो प्रकट हुई, लेकिन ये जो थे द्वारकावासी उसको धारण ही नहीं कर पाए, उस माधुरी का आस्वादन ही नहीं कर पाए। वो पद्मा थी जो बुढ़िया कंस की मां, वो कृष्ण के सौंदर्य को देख करके दौड़ी उनको आलिंगन करने के लिए, तो ये धारण ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अन्य कहीं के भी परिकर उन भावों को धारण नहीं कर सकते। कारण है विशेष काल की भांति विशेष स्थान पर ही भगवान की विशेष महात्म्य प्रकट होता है। विशेष काल की भांति मतलब विशेष समय पर ही, विशेष स्थान पर ही। जैसे जब कृष्ण यशोदा जी के साथ हैं, उनके पुत्र हैं, तब उनको साक्षात मनमत तो बोला नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन आया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं वृंदावन यात्रा में, उस समय एक स्थान पर पहुंचे और वहां पर देखा एक सुख और एक सारी दोनों तोता मैना बैठे हुए। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं, उनको देखते ही वो तोता मैना उनके पास में आ गए और महाप्रभु की इच्छा हुई कुछ बोले, तो सुख ने बोलना शुरू कर दिया, मेरे कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। तो मैना ने बोला अरे तुम्हारे कृष्ण ऐसे, इनकी महिमा इसलिए क्योंकि हमारी राधा जी उनके साथ में। तो सुख कहने लगा अरे मेरे जो कृष्ण हैं वो मदन मोहन है। तो सारी मैना कहने लगी हमारी राधा जी मदन मोहन मोहिनी है। जो कृष्ण तो मदन मोहन है, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन हमारी राधा जी उनके चित्त को भी आकर्षण करने वाली हैं। इस प्रकार से महाप्रभु उनकी अद्भुत बातों को सुनकर के चमत्कृत हो गए। तो वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कृष्ण का सौंदर्य सखाओं के साथ भी है, सुंदर हैं, यशोदा जी के साथ भी हैं, सुंदर हैं, गोपियों के साथ भी सुंदर हैं, लेकिन जब राधा जी के साथ विराजमान हैं, मध्यनाम मणिनाम
मध्यनाम मणिनाम महामरकतो यथा, उनकी शोभा ऐसी होती है जो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे स्वर्ण मणियां हैं, गोपियां कैसी स्वर्ण, राधा जी का जो कांति है स्वर्ण कांति है, तप्त कांचन गौरांगी, ऐसे सभी गोपियां ही स्वर्ण कांति वाली हैं। और उन स्वर्ण कांतियों के बीच में एक नील मणि रख दी जाए, उसकी क्या शोभा होगी, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो जो सौंदर्य प्रकाशित होता है, वो सौंदर्य ऐसा कहीं त्रिभुवन में नहीं है। इसलिए गोपी गीत में क्या वर्णन है, इति गोप्य प्रगायंत प्लप्यंत चित्र सुस्वरम जान राजन कृष्ण दर्शन तासाम आविर्भूत सौरी स्मय मान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। ये जो साक्षात मनमथ मनमथ स्वरूप है, देखो काल और पात्र दोनों के हिसाब से प्रकट होगा। काल क्या है, यहां पर रासलीला का काल चल रहा है, अन्य लीलाओं में ये नहीं प्रकट होगा। ठीक है, स्थान के हिसाब से, लीला के हिसाब से। और दूसरा परिकरों के हिसाब से, परिकर हैं गोपियां, उनके बीच में जब कृष्ण प्रकट हुए तो वो मनमथ मनमथ साक्षात अप्राकृत कामदेव के भी मन को मथने वाला ऐसा सुंदर स्वरूप था, जो कि अन्य कहीं पर भी प्रकट नहीं होता। अतः इस ब्रज भूमि की सर्वोत्तम महिमा निश्चित होती है, जैसा कि बृहद भागवतम में पहले भी वर्णन था। भक्ति का महात्म प्रदर्शन करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अघटन संगठनकारी वे भगवान कभी कभी अग्नि के द्वारा अपनी दायिका शक्ति को रोकने के समस्त जगत को आनंद देने वाले अपने स्वभाव को ढक लेते हैं। क्या बता रहे हैं, जनलोक में पिप्पलायन ऋषि द्वारा ये बताया गया था कि जो कृष्ण हैं, जो अघटन संगठनकारी हैं, वे कभी कभी अग्नि के द्वारा अपनी दायिका शक्ति को रोकने के अपने स्वभाव को ढक लेते हैं। जो भगवान के अंदर शक्ति ना, दायिका शक्ति अग्नि को रोकने की, उस शक्ति को वो ढक लेते हैं, प्रकाशित ही नहीं करते। जैसे जब छोटे हैं कृष्णा, तब देखोगे ना, जब अग्नि के पास में जाते हैं और मैया कहती अरे हाथ जल जाता तो उस समय उन्होंने कहाँ अपनी शक्ति प्रकाशित की। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, मतलब सब जगह पर सब चीज प्रकाशित नहीं करते हो। अतः भगवान का महात्म्य किसी विशेष कारण से किसी विशेष स्थान पर ही प्रकट होता है। सब जगह सब चीज प्रकाशित नहीं करते भगवान। जैसे ब्रज में अन्य अन्य और अपनी शक्तियां हैं, वो ढक करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ती तभी प्रकाशित होती हैं। जैसे अब वही अग्नि को फिर खाने की भी जरूरत पड़ी तो भगवान ने 2 बार खा लिया, अग्निपान कर लिया। तो किसी विशेष स्थान पर किसी कारण से प्रकट होता है, किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष कारण दूसरे स्थान पर प्रकट नहीं भी होता है। अर्थात उनका नित्य सिद्ध स्वभाव भी उनकी शक्ति के बल से आच्छादित हो जाता है। यद्यपि उनका स्वभाव ये नित्य सिद्ध है, जिस प्रकार की लीलाएं करते हैं वो नित्य सिद्ध है, लेकिन दूसरे परिकरों के सामने स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति योग माया के प्रभाव से उसको आच्छादित कर देते, क्योंकि वो परिकर उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे बताया, वही कृष्ण अगर हनुमान जी के सामने आ जाएं तो अब वो जो लौकिक सद्बंधुवत भाव है उनका ढक जाएगा योग माया के द्वारा, वो प्रकट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ऐसे परिकर हैं जो उस भाव को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तभी तो हनुमान जी कह रहे हैं, अरे इन पांडवों को मैं क्या बताऊं, ये मेरे प्रभु से अपनी सेवा करवाते हैं। इस प्रकार से ब्रज की महिमा बता रहे हैं। अब उनकी शैशव शोभा, बचपन की शोभा, वैदग्ध इत्यादि समस्त गुण, यौवन लीला, ये सब कल वर्णन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।